कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निर्मथ्या भक्ति पथोदिम उदारतं बहुयत्नतः उपदेशामृतं येन तं श्रीरूपम् उपास्महे। निर्मथ्या भक्ति पथोदिम उद्धृतं बहुयत्नतः उपदेशामृतं येन तं श्रीरूपम् उपास्महे। निर्मथ्या भक्ति पथोदिम। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रूपी समुद्र का मंथन किया। उद्धृतम बहुयत्नतः, बड़े प्रयास के साथ उन्होंने भक्ति रूपी समुद्र का मंथन किया। उपदेशामृतम येना, और उस समुद्र मंथन से क्या निकला? उपदेशामृत रूपी ग्रंथ का अमृत प्रकट हुआ। उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी ने जो इस ग्रंथ की रचना की है, वो वेदों का मंथन करके, भक्ति समुद्र का मंथन करके अमृत निकला, वो है ये उपदेशामृतम ग्रंथ। ऐसे श्री रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। तम श्री रूपम उपास्महे। हम उपासना करते हैं श्री रूप गोस्वामी की। तो हम दूसरे श्लोक पर थे। श्री उपदेशामृतम अमृत की ग्रंथ की दूसरी श्लोक हम पढ़ेंगे। कल हमने दूसरे श्लोक का अत्यहारा पर हमने चर्चा की। अत्यहारा प्रयायश्च प्रजल्पो नियमाग्रहे जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्यहारा तो कह रहे षड्भिर भक्ति विनश्यति। भक्ति विनश्यति, षट भी भक्ति नष्ट हो जाती है, मूल से जड़ से नष्ट हो जाती है भक्ति। भक्ति विनश्यति इन षट, षट मतलब षट भी मतलब इन 6 चीजों से, इन 6 चीजों से भक्ति मूलतः नष्ट हो जाती है। अत्यहारः अत्यहारः प्रयायश्च प्रजल्पो नियमाग्रहे ग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्यहार करने से, अधिक प्रयास करने से, प्रजल्प करने से, नियमाग्रह करने से, जनसंग असत साधारण जीव जो अभक्त हैं उनका संग करने से, लौल्यम रहना, इस संसार की वस्तुओं के प्रति लालसा, अत्यधिक लालसा, षड्भिर भक्ति विनश्यति, इनसे हमारी, इन 6 चीजों से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो अत्यहार पर हमने कर चर्चा की, और आज हम प्रयास पर चर्चा करेंगे। प्रयास करना, प्रयास का क्या मतलब है? अत्यधिक प्रयास करना। क्योंकि यहां पे आ रहा है अति आहार, अत्यहार प्रयायश्च, अति शब्द आ रहा है यहां पे इस श्लोक में। अति आहार, और अति को आपको प्रयास के साथ भी लगाना पड़ेगा, अति को तो प्रयास के साथ भी लगाना पड़ेगा। तो अति आहार करना और अति प्रयास करना। प्रयास करना कोई गलत नहीं है, अति प्रयास करना, अति मतलब ज्यादा प्रयास करना, आवश्यकता से अधिक प्रयास करना, उसे अति प्रयास बोलते हैं।
अति आहार करना, अति प्रयास करना, काकाक्षी न्याय है। मतलब अति शब्द आपको आहार में भी लगाना पड़ेगा। अति अत्याहार प्रयायश्च, रूप गोस्वामी श्लोक में ऐसे लिख रहे हैं। तो अति आहार और अति प्रयास। अति प्रयास, प्रयास तो सबको करना ही पड़ेगा जीवन में, अति प्रयास के लिए मना किया जा रहा है यहां पे। मतलब एक्स्ट्रा एंडेवर, मतलब ज्यादा प्रयास करना, ज्यादा प्रयास करना, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारी भक्ति को नष्ट करता है। देखिए, प्रयास के बिना तो हम अपने जीवन का निर्वाह भी नहीं कर सकते। भगवान गीता में तो बोलते हैं ना कि शरीर यात्रा अपि चते न प्रसिद्धेत अकर्मणि। गीता में भगवान बोल रहे हैं 3 अध्याय में कि शरीर यात्रा, अगर शरीर की यात्रा करनी है, शरीर का निर्वाह करना है, जीवन को रखना है अपने, तो न प्रसिद्ध, तो कोई प्रयास ना करे, कोई कर्म ना करे, तो उसके जीवन का यात्रा, शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। शरीर यात्रा के लिए प्रयास तो हमें करना है, शरीर निर्वाह के लिए प्रयास तो हमें करना है। लेकिन यहां पे जो बात हो रही है, यहां पे केवल प्रयास की बात नहीं हो रही है, यहां पे अति प्रयास की बात हो रही है। ज्यादा प्रयास करना, आवश्यकता से ज्यादा प्रयास करना। हाँ, तो यहां पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन पर आ जाओ, प्रयास ना करो, पॉवर्टी लाइन पे आ जाओ, नहीं। पॉवर्टी लाइन की बात यहां पे हो रहा है कि जितना कंफर्ट लेवल है आपका, जितना कंफर्ट लेवल है उससे ऊपर, थोड़ा ऊपर होना, अति नहीं करना कंफर्ट्स के लिए, बहुत प्रयास नहीं करने कंफर्ट्स के लिए। कंफर्ट लेवल जो लाइन होती है हमारे जीवन की, जिसमें हम कंफर्टेबल रह पाए, उससे थोड़ा सा अधिक, बस अत्यधिक प्रयास नहीं करना। लेकिन यहां पे यही हो रहे हैं, ये बात हो रही है। तो आज हम प्रयास पर चर्चा करेंगे। अत्याहार प्रयायश्च, प्रयास करना, अति प्रयास करना, अति मतलब ज्यादा प्रयास करने की यहां पे आज चर्चा करेंगे। उससे भक्ति नष्ट होती है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो श्री राधा रमन गोस्वामी अति प्रयास की डेफिनेशन दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ अति प्रयास करने का, क्या अर्थ हुआ? जब मैं प्रयास बोलूंगा तो समझ लेना अति प्रयास की बात हो रही है यहां पे। तो अति प्रयास का क्या अर्थ हो गया? प्रयासः विषय उद्यम क्लेशः। जो उद्यम, जो प्रयास आप अति प्रयास करते हो, जो कलेश पूर्वक होता है, कलेश पूर्वक, दुख बड़े प्रयत्न के साथ, दुख के साथ, या कलेश जो उत्पन्न करता है। अति प्रयास तो कलेश युक्त जो आप उद्यम करते हो, किसके लिए? विषय उद्यम, सेंसरी ऑब्जेक्ट, विषयों के लिए, इस संसार के विषयों के लिए जो आप कलेशप्रद अधिक उद्यम करते हो, वह अति प्रयास, उसे अति प्रयास बोलते हैं। मतलब कलेश पूर्वक जो आप अधिक उद्यम करते हो इस संसार में, किसके लिए? विषयों के लिए, संसारिक वस्तुओं के लिए, इंद्रियों के विषयों के लिए, उनको जुटाने में जो आप अधिक कलेश पूर्ण जो प्रयास करते हो, उसे बोलते हैं अति प्रयास। तो अति प्रयास का मतलब समझ गए आप? कलेश पूर्ण अधिक उद्यम करना, मेहनत करना, किसके लिए? विषयों के लिए। विषयों के लिए मतलब इस संसार की वस्तुओं के लिए, उससे अति प्रयास बोलते हैं, अत्य प्रयास। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं? अति प्रयास का क्या अर्थ है? अत्य प्रयायश्च। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, प्रयास भक्ति विरोधी चेष्टा,
व विषय उद्यमा। अति प्रयास का क्या अर्थ बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति विरोधी चेष्टा, जो चेष्टा जो अति प्रयास भक्ति विरोधी हो, जिसमें भक्ति में बाधा आए आपकी, जिसको करने में भक्ति में बाधा आए, ऐसी चेष्टा करना, ऐसा अति प्रयास करना। तो प्रयास क्या है? भक्ति विरोधी चेष्टा व विषय उद्यमा। दो चीज बता रहे हैं अति प्रयास का, दो उसमें दो बात बोल रहे हैं अति प्रयास की डेफिनेशन में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। पहला, जिस अति प्रयास से आपकी भक्ति मार्ग में बाधा आए, वो अति प्रयास। और दूसरा विषय उद्यमा, इस सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो प्रयास है, विषयों को प्राप्त करने का जो उद्यम करते हो, मेहनत करते हो, जो प्रयास करते हो आप, उसे अति प्रयास बोलते हैं। इस संसार में विषयों को भोगने के लिए जो आप कर्म करते हो या प्रयास करते हो, उसे अति प्रयास बोलते हैं। यहां पे प्रयास की बात नहीं हो रही, मैंने बताया शरीर यात्रा अपीचते। शरीर यात्रा के लिए तो प्रयास करना, भगवान कह रहे हैं करना पड़ेगा। न प्रसिद्धेत अकर्मण, अगर आप अकर्मा हो जाओ, प्रयास ही ना करो बिल्कुल, तो न प्रसिद्ध, सिद्ध नहीं होती आपकी शरीर यात्रा भी, शरीर भी नष्ट हो जाएगा आपका। वहां पे यहां पे अति प्रयास की बात हो रही है, ये समझना जरूरी है। अत्यहार अप्रयायश्च, तो अति शब्द को आहार के साथ भी मिलाना है और अति शब्द को प्रयास के साथ भी मिलाना है। तो यहां पे अति प्रयास की डेफिनेशन दी जा रही है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भक्ति विरोधी चेष्टा, जो भक्ति में अवरोध करे, भक्ति में अवरोध उत्पन्न करे, वो है अति प्रयास। और दूसरा, इस संसारिक विषयों को जो प्राप्त करने के जो आपका प्रयास है, संसारिक विषयों को प्राप्त करने का जो प्रयास है, उसे अति प्रयास बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर दे रहे हैं। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो क्या डेफिनेशन दे रहे हैं प्रयास की, अति प्रयास की मतलब बात हो रही है यहां पे। तो क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? ज्ञानी गणेर अज्ञान अभ्यास विधि, ज्ञानी गणेर अज्ञान अभ्यास विधि, कर्मीरा तपस्य व्रतादि, अन्य अभिलाषिरा स्त्री पुत्र द्रविणादि विषय ई प्रयास। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं अति प्रयास का अर्थ है ज्ञानी गणेर ज्ञानाभ्यास। जो ज्ञानी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, योगी होते हैं, या जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं, जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, वह अत्यधिक ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं शास्त्रों से, इधर उधर से। तो वो जो ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं अज्ञानी जन, जो ज्ञानी जन ज्ञान लेने का जो प्रयास करते हैं, वह भी अति प्रयास में आएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखिए ऐसा बोल रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो डेफिनेशन दे रहे हैं अति प्रयास करने की, अति प्रयास करने की, जो ज्ञानी जन या योगी जन ज्ञान को लेने के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं, वह भी अति प्रयास में आएगा, वह भी अति प्रयास में आएगा। और दूसरे जन कौन होते हैं? कर्मीरा तपस्य व्रतादि, जो कर्मी जन होते हैं, जो फ्रूटिव वर्कर्स होते हैं, जो फल की लालसा के लिए, फल को भोगने के लिए कर्म करते हैं, अत्यधिक प्रयास करते हैं, इस संसार में व्रत भी करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्यादा फल, ताकि ज्यादा फल मिले, ज्यादा विषय मिले, ज्यादा वस्तुएं मिले, संसारिक सेंसरी ऑब्जेक्ट्स ज्यादा मिले, इंद्रिय विषय ज्यादा मिले मुझे, मैं भोगूं।
तो अत्यधिक प्रयास करते हैं। जो कर्मी जन होते हैं, जो फ्रूटिव वर्कर्स होते हैं, वह भी अति प्रयास में आएंगे। ये उनका जो ये प्रयास है, ये उनकी मेहनत है, इसमें वो लगे रहते हैं संसार में, ताकि भोग्य वस्तु मिले, इस सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे और मेरे कुटुंबों को, कुटुंब जन को। तो वह भी अति प्रयास में आएगा, वह भी अति प्रयास में आएगा। और तीसरे जन वो होते हैं अन्य अभिलाष शीरस स्त्री पुत्रादि द्रविणादि विषया। अन्य अभिलाषी, जो भक्ति से विमुक्त होते हैं, जो भक्ति से विमुख होते हैं, वह जन जो प्रयास करते हैं। अन्य अभिलाषा, जिनको इस संसार की अभिलाषाएं हैं, मतलब भक्ति से विमुख जन, जो अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने धन, इनका पालन पोषण करने के लिए जो अत्यधिक प्रयास करते हैं, वह भी अति प्रयास में आएगा। तो तीन जन अति प्रयास में आएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज जो अपनी अनुव्रति कमेंट्री में, भाष्य में, उपदेशामृत की में अति प्रयास की डेफिनेशन ये दे रहे हैं। वो ज्ञानी जन जो अत्यधिक ज्ञान एकत्रित करने के लिए प्रयास करते हैं, वो जो ज्ञानी होते हैं, वह अति प्रयास करते हैं, वह अति प्रयास में आएगा। वो कैटेगरी, वो अति प्रयास में गिना जाएगा उसको। दूसरा, वो कर्मी जो अत्यधिक कर्म करते हैं संसार में, ताकि अत्यधिक फल मिले, ताकि वो अत्यधिक विषयों को भोगे संसार में। वो उनकी जो तपस्या है, जो उनका व्रत है कर्मी जनों का, जो कर्मकांडियों का, या जो कर्मी होते हैं फ्रूटिव वर्क, और जो कर्मकांडी भी होते हैं, जो ये करोगे तो ये यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये मिलेगा। कर्मी जो तपस्या व्रत भी करते हैं, वह भी अति प्रयास में आएगा। इस संसार में वो व्रत तपस्या करते हैं, विषयों को जुटाने में, विषय वस्तुओं को जुटाने में, का परिग्रह करने के लिए वह भी तपस्या करते हैं, वह भी व्रत उपवास करते हैं। पूरे पूरे दिन खाते नहीं, मेहनत करते हैं, खाना भूल जाते हैं, चलते चलते खाना खाते हैं, गाड़ी में बैठ के खाना खाते हैं। तो वह सब जन अति प्रयास में आएगा। और तीसरा, वो जो भक्ति विमुख लोग, अन्य अभिलाषी हैं, अनेक अभिलाषाएं उनको संसार में, सांसारिक भोगों में अन्य अभिलाष, स्त्री, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने धन को संचय करने के लिए जो प्रयास करते हैं, अत्यधिक प्रयास करते हैं, वह भी अति प्रयास में, वो कैटेगरी भी अति प्रयास में आएगी। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ये डेफिनेशन, परिभाषा दे रहे हैं अत्य प्रयास की, ये परिभाषा दे रहे हैं। अब हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, जो वैदिक शास्त्र हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं? एक आइडियल मतलब एक जो जिसकी अनुमति शास्त्र देते हैं, जिस प्रयास की अनुमति देते हैं शास्त्र, वो मेंशन्ड है शास्त्रों में। जो आपके लिए जिसकी अनुमति है, आपको एक साधक को जिसकी अनुमति है, ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक है ये। ईशोपनिषद जो ग्रंथ है, उसका पहला ही श्लोक है, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। ईशवास्यम जगत सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां घृतः कस्य सुविद्धनम। ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। वेद कहते हैं, वेद इसकी अनुमति देते हैं। इतने प्रयास की, कितना प्रयास होना चाहिए ये समझना चाहिए कोई भी प्रयास करने से पहले।
ये समझना पड़ेगा। ईशवास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम सर्व, सब जगह, यस, इस ईशवास्यम, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, ये समझना पड़ेगा। भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। और यत किंचित जगत्याम जगत, जो भी संसार में वस्तुएं हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो, चाहे वो स्थावर जीव हो चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर जीव, जंगम जीव या जड़ वस्तु हो, उन सब में भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। ईशवास्यम जगत सर्वम, पूरे जगत में सर्वत्र भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। कोई भी वस्तु, चाहे वो जंगम प्राणी हो, चाहे स्थावर प्राणी हो, चाहे जड़ वस्तु क्यों ना हो, सब में भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापी हैं। इसलिए वो भगवान विष्णु जो सर्वत्र व्यापी हैं, सारी वस्तुओं में, तेन तक्तेन भुंजिता, जो वो भगवान विष्णु आपका शेर जितना आपको दें, आसानी से मिल जाए आपको, आपका शेर मिलेगा जितना आपके लिए निर्धारित है, जितना निर्धारित आपका शेर है, आपका भाग है, वो भगवान देंगे आपको, क्योंकि सर्वत्र व्यापी हैं वो। हर वस्तुओं के स्वामी वही हैं, व्यापी हैं सर्वत्र। तो तेन तक्तेन भुंजिता, आपके भोग के लिए जितना भगवान विष्णु आपका शेयर एलोकेट कर रखा है, जितना हो आपका शेयर निर्धारित कर दिया भगवान ने। हर जीव का एक भाग भगवान ने निर्धारित कर दिया है पहले से ही। उतने में संतुष्ट रहिए, उतने में संतुष्ट रहना है जितना भगवान विष्णु ने हमारा भाग निर्धारित कर दिया है, उतने में संतुष्ट रहें। मां ग्रधा कस्य सुधनम, ज्यादा इच्छा ना करें, ज्यादा इच्छा के कारण, ज्यादा भौतिक इच्छाओं के कारण अत्यधिक प्रयास ना करें, अति प्रयास ना करें। कहने का अर्थ यह है इस श्लोक का, मां ग्रधा, नहीं ज्यादा प्रयास करें, कस्य सुधनम, किसी दूसरे का धन, जो किसी दूसरे का जो शेयर भगवान विष्णु ने निर्धारित किया है, उस पर, उसके लिए ललायित नहीं रहिए। उसके लिए ललायित रहने के लिए कि नहीं उसका शेयर भी ले लूं, मैं अत्यधिक प्रयास से उसका भी शेयर ले लूं, या और अधिक भोग वासना के कारण, भोग के कारण और भोग्य वस्तु मुझे मिले, मैं और भोग्य वस्तुओं का परिग्रह करूं, एकत्रित करूं, इसके लिए और अत्यधिक प्रयास करना, मां ग्रधा, नहीं करना। ऐसा है, पहला श्लोक में इस उपनिषद में आता है। और तेन तक्तेन भुंजिता, जो भगवान आपके लिए जो आपका जो भाग निर्धारित किया है, उस पर संतुष्ट रहना, उसी में संतुष्ट रहना। जो भगवान विष्णु ने आपका भाग निर्धारित किया है, तेन तक्तेन भुंजिता, उसी को भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना, उसी में निर्वाह करना। ये एक वैदिक आइडियल है, वैदिक उपदेश है। वेद आपसे ये चाहते हैं, हम सबसे, एक साधक से खासकर। देखिए, अगर हम जो हमने अत्य प्रयास का जो हमने परिभाषा समझी अभी तक, अति प्रयास करने की, हमने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, राधा रमन गोस्वामी की बात परिभाषा सुनी, हमने श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर की भी परिभाषा सुनी, क्या होती है अत्य प्रयास का क्या अर्थ है, अत्य प्रयास का क्या अर्थ है। तो अब जो राधा रमन गोस्वामी या शिला भक्तिविनोद ठाकुर जो बात कर रहे हैं, वो भक्तों की बात कर रहे हैं। जनरली जो साधक हैं, जो भक्ति मार्ग पर जो
जो भक्ति मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, उन साधकों की बात हो रही है यहां पे। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर की डेफिनेशन में तो केवल ज्ञानी जन की बात, यहां पे तो केवल भक्तों की बात नहीं हो रही। श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने तो अति प्रयास की जो परिभाषा है उसको और विस्तार कर दिया। वहां पे ज्ञानियों की भी बात कर रहे हैं, वहां पे कर्मियों की भी बात कर रहे हैं, वहां पे भोगियों की भी बात कर रहे हैं। सबको इंक्लूड, ऑल इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड कर दिया इस परिभाषा में। तो सबकी बात हो रही है यहां पे, सबके लिए यह श्लोक आता है ईशोपनिषद का, ईशा कि सर्वत्र भगवान विष्णु व्यापी हैं, वो सारे वस्तुओं में सर्वव्याप्त हैं। तो जितना उन्होंने आपको लिए एलोकेट कर दिया, आपके लिए निर्धारित कर दिया है, आपका शेयर, चाहे वो ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे वो कर्मी क्यों ना हो, चाहे वो भोगी क्यों ना हो, उस पे संतुष्ट रहना चाहिए। उन सभी प्राणियों को जितना भगवान ने दी है उस पे ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगर अति प्रयास करेंगे तो भगवान के जो आदेश हैं, वे ईशोपनिषद में जो ये आदेश है उसका उल्लंघन करेंगे आप, इसलिए आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। या ज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, कर्मकांडियों का यज्ञ नष्ट हो जाएगा, सकाम कर्मियों के कर्म भी उसमें कर्म पूर्ण रूप से अपना फल नहीं दे पाएगा। अत्य प्रयास करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पहले ही निर्धारित कर दिया है भगवान ने आपका शेयर, आपका भाग। ज्यादा अत्य प्रयास करने से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, पहले से निर्धारित हुआ है। इसलिए अत्य प्रयास करने से बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए। पर्पस को समझना पड़ेगा। अत्यहास वो एक हिंदी का वो है ना, हिंदी की एक का कहावत है या हिंदी का एक श्लोक है कि आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। अरे हम आए तो थे हरि भजन के लिए, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, हम कपास को ओट रहे हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, ये अत्यधिक प्रयास। एक साधु थे, एक ब्राह्मण, एक साधु थे, संत थे, तो प्रवचन में बैठे थे, तो उनके पास कपास था। तो कपास की प्रवचन सुनते सुनते कपास की बत्तियां, कि मैं प्रवचन भी सुनता रहूंगा, साथ साथ कपास की बातियां भी बनाता रहूंगा। जो कपास, जो कॉटन विक होती है, कपास की बातियां भी बनाता रहूंगा मैं। उन्होंने ऐसा सोचा, तो वो कपास की बातियां बनाने लगे, प्रवचन भी सुन रहे हैं बैठ के, और हाथ उनके चल रहे हैं कपास की बाती बनाने के लिए। और धीरे धीरे इतने अभ्यस्त हो गए कपास की बाती बनाने में कि वो तो बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में कपास की बाती बनाने लग गए बैठे बैठे। उनका बहुत सारी बन गई है। अब उन्होंने कहा ठीक है, इसका बिजनेस ही कर लेते हैं कपास की बाती का। तो उन्होंने एक फैक्ट्री खोल ली कपास की बाती बनाने की। कपास की बाती बना के बेच रहे हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटे लागे ओटन लगे कपास, ओट रहे। अब यही देखिए, पर्पस डिफीट हो गया, लक्ष्य धूमिल हो गया, लक्ष्य जीवन का। हरि भजन को आए थे, लेकिन इस संसार में अत्यधिक प्रयास करने में, इसमें ही हम व्यस्त हो गए, खो गए इस भौतिक संसार में। हम सब खोए हुए हैं, खो गए इस भौतिक संसार में। हम कपास को ओटने में, अत्यधिक प्रयास में ही खो गए इस भौतिक संसार में हम लोग। यहां पे यही बोला जा रहा है। इसलिए जो एक साधक होता है, एक जो भक्त होता है, जो भक्ति में प्रवेश करता है,
शुरू शुरू में। तो जब वो शुरू शुरू में भक्ति में प्रवेश करता है, एक साधक भक्ति मार्ग पर चलता है, तो वो ज्यादा प्रयास नहीं करता, वो भगवान की भक्ति पे ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो अति प्रयास करना शुरू कर देता है, और फिर तो कुछ सालों बाद तो इतना अत्य प्रयास करना शुरू कर देता है, सीमा से पार अत्य प्रयास करना शुरू कर देता है। एक साधक का अगर ग्राफ देखो, अगर एक साधक का आप ग्राफ देखो, तो शुरू में तो बहुत सिंसियर होते हैं, सब उत्साह होता है भक्ति करने में, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो प्रयास करता है और दूसरों को देखते हुए कि सबके पास ये वस्तु है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं और प्रयास करता है, प्रयास बढ़ता रहता है, उसका प्रयास बढ़ता रहता है, और अति प्रयास के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, वो अति प्रयास करता है। इसलिए प्रयास और अति प्रयास में एक बीच में बहुत एक फाइन लाइन है, कितना प्रयास करना है, जिससे ज्यादा प्रयास करने में फिर आप अति प्रयास की श्रेणी में आ जाओगे। वो एक बहुत ही फाइन लाइन है, वो जो लाइन खींचनी है कि अति प्रयास के क्षेत्र में हम कब आ गए, वो हमें ही निर्धारित करनी पड़ेगी, वो एक साधक को ही निर्धारित करनी पड़ेगी कि कितना अत्य प्रयास है या केवल प्रयास है अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने कुटुंब निर्वाह के लिए, वह प्रयास, उससे ज्यादा अत्यधिक धन का संचय करना, वस्तुओं का संचय करना, अत्यधिक भोग लालसा करना, उसके लिए हार्ड वर्क करना, एंडेवर करना, एक्सट्रीम एंडेवर, तो ये हमें निर्धारित करनी पड़ेगी कि क्या हम प्रयास करते करते क्या हम अति प्रयास में तो नहीं प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, साधकों के साथ भी ऐसे ही होता है, प्रयास करते करते अति प्रयास में। यहां पे भक्ति की बात नहीं हो रही, यहां पे संसारिक जो भोग हैं, संसारिक वस्तुएं हैं, उसकी यहां पे बात हो रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक भक्त कहता है, अरे ठीक है मैं भक्ति तो कर रहा हूं, काश मेरे पास धन होता और फिर मैं धन से और अधिक भक्ति करता, भगवान की मंदिरों में दान करता, या मैं गौशाला खुलवाता, या मैं और अधिक करता। तो ऐसा क्यों ना करूं, मैं और अधिक सेवा के लिए भगवान की और अत्यधिक सब सेवा करूंगा, जितना धन आएगा उससे और अधिक सेवा करूंगा भगवान की। ऐसा एक साधक सोचता है जनरली, धन जितना बढ़ेगा उतना मैं प्रयास, उतना उसके लिए उसको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा ना, धन एकत्रित करने के लिए, उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा, ऐसा सोचता है। तो मतलब अति प्रयास पर वो भक्ति का आरोपण कर रहा है, भक्ति के चोले में रहकर वो अति प्रयास के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और उसको भक्ति का नाम दे रहा है। ये है माया, देखो उसको भक्ति के नाम पर अति प्रयास में वो प्रवेश कर रहा है वो साधक, और नाम दे रहा है वो भक्ति। मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, अपने गुरु महाराज को घुमाऊंगा उस बड़ी गाड़ी में, बड़ा घर खरीदूंगा, उसमें कीर्तन कराऊंगा, भक्तों को बुलाऊंगा, पूरे शहर में प्रसाद बंटवाऊंगा। ये जो उसकी जो इच्छाएं हैं, अति प्रयास की जो उसकी प्लानिंग है शुरू हो गई, प्लानिंग जो वो कर रहा है, वो भक्ति के नाम पे अति प्रयास में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार साधकों के साथ देखा गया है, ये प्रायः देखा गया है, सामान्यता देखा गया है इसको, इस बात को। तो इसलिए
इसलिए जो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसमृता सिंधु ग्रंथ में उन्होंने 64 अंग बताए हैं, 64 अंग बताए हैं भक्ति के। प्रहलाद महाराज ने 9 अंग बताए हैं भक्ति में श्रीमद् भागवतम में। महाप्रभु ने 5 अंग बताए हैं भक्ति के मुख्य। श्रील रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए हैं भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ में। प्रहलाद महाराज ने नवविधा भक्ति बताई है श्रीमद् भागवतम में, 9 प्रकार की भक्ति। तो रूप गोस्वामी को फिर यह भी एक अंग बना देना चाहिए कि ज्यादा प्रयास करो, धन एकत्रित करो, उससे भगवान की सेवा करो। ये तो अंग बनाया नहीं, 64 अंगों में तो एक भी अंग नहीं है ऐसा। रूप गोस्वामी ने कभी ऐसा अंग बनाया नहीं भक्ति का, कहीं भी ऐसा हमें किसी भी शास्त्र में, चाहे नवविधा भक्ति हो, चाहे 64 अंगों की भक्ति हो, चाहे पंचविधा भक्ति हो, इसमें किसी में मेंशन नहीं है, ऐसा किसी में उल्लेखित नहीं किया गया कि नहीं पहले धन ज्यादा कमाओ फिर भक्ति, वो उसको भगवान की सेवा में लगाओ, ज्यादा भक्ति हो जाती है, उससे भक्ति हो पाएगी आपकी। ज्यादा धन कमाने से, ज्यादा प्रयास करने से आपकी भक्ति ज्यादा होगी। भौतिक वस्तुओं का प्रयास करने, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने से, ऐसा तो कोई ये भक्ति के अंग में तो आता नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी अपने भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ में लिख रहे हैं, धना शिष्यादिभीर द्वारेर यह भक्तिर उपपाद्यते विदुरत्वात् उत्तमता हान्य तस्यश्च नांगता। कह रहे धना, जो लोग धन के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं और अत्यधिक शिष्य हों, अत्यधिक मेरे अनुयायी, मेरे फॉलोअर्स हों, तो जितने फॉलोअर्स होंगे, जितना धन होगा, उतनी बड़ी सेवा होगी भगवान की। कोई ऐसा सोच सकता है? तो धना शिष्यादिभीर द्वारेर यह भक्तिर उपपद्यते, जो भक्ति मार्ग पर इन 2 वस्तुओं की कामना करता है, अत्यधिक धन और अत्यधिक अनुयायी मेरे हो, शिष्यगण हो, और तो अत्यधिक प्रयास करता है इन दोनों के लिए, तो कह रहे हैं विदुरत्वात् उत्तमता, वह उत्तम भक्ति से दूर हो जाता है, उत्तम भक्ति से दूर हो जाता है। और वो जो भावना होती है उत्तम भक्ति की, जो चेष्टा होती है उत्तम भक्ति की, उसमें उसको अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उस उत्तम भक्ति करने की जो उसकी शुद्ध भावना थी, उसमें अवरोध, उसमें समस्याएं, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। हान्य तस्यश्च नांगता, इसलिए ये अंग नहीं है भक्ति का। इसलिए धन और शिष्य, ज्यादा अनुयायी, ज्यादा धन, ये अंग है ही नहीं भक्ति का। ये बोल रहे हैं कि जो भक्ति ये नहीं कहती कि आप ज्यादा धन कमाओ, सेवा में लगा दो भगवान की। भक्ति ये भी नहीं कहती कि ज्यादा शिष्य बनाओ, अनुयायी बनाओ, ज्यादा लोगों को अनुयायी बना के उनको भगवान की सेवा में जोड़ो। ज्यादा प्रयास नहीं करना आपको। धना शिष्यादिभीर द्वारेर, तो वो आपको विदुरवात उत्तमता, उत्तम भक्ति से परे ले, उत्तम भक्ति से अलग कर देती है आपको ये भावना। बाधा, अवरोध बाधा डालती है आपकी शुद्ध भक्ति में। ये रूप गोस्वामी भक्ति रसमृता सिंधु ग्रंथ में लिख रहे हैं ऐसा। तो अत्यधिक प्रयास के बारे में बात हो रही है, हम कर रहे हैं यहां पे। इसलिए अगर अत्यधिक प्रयास करोगे तो आपको दुख मिलने वाला है, कलेश मिलने वाला है जीवन में, यह निश्चित बात है। आपको मिजरी मिलेगी। ज्यादा प्रयास करोगे, अति प्रयास करोगे
एक साधक अगर अति प्रयास करेगा तो उसका जीवन कलेश पूर्ण हो जाएगा, कलेशप्रद हो जाएगा, दुखप्रद हो जाएगा उसका जीवन। इसलिए शिला एक महान वो बोल रहे हैं यहां पे शिला रूप गोस्वामी, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे वये नाश उपभोग आयास त्रिशस चिंता भ्रमो नृणाम। वो कह रहे हैं देखिए, अत्यधिक धन कमाने की इच्छा कि अत्यधिक धन कमाऊंगा, भगवान की सेवा में लगाऊंगा, या अत्यधिक अनुयायी बनाऊंगा, उनको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ये उत्तम भक्ति में बाधा होती है। अत्यधिक धन कमाने के बारे में अगर वो सोचता है तो उसके लिए तो अति प्रयास करना पड़ेगा उसको। तो अर्थस्य साधने सिद्धे, जो धन कमाने के लिए आपको जो अति साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, ज्यादा अति प्रयास करने पड़ेंगे। तो धन जुटाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, जिसमें जो क्लेशप्रद होता है, जो कष्ट देता है, क्लेश उत्पन्न करता है। अत्यधिक धन कमाना है तो क्लेश के साथ ही तो धन कमाया जाता है। अत्यधिक प्रयास करने से वो क्लेशप्रद होगा, लेकिन दुख उत्पन्न करने वाला होगा। तो जब हम धन को एकत्रित कर रहे होते हैं उस समय दुख मिलता है, क्लेश मिलता है। उत्कर्षे रक्षणे वये, और जब आपने धन कमा लिया अत्यधिक प्रयास से, उसकी रक्षा करने में आपको और प्रयास करना पड़ेगा उस धन की रक्षा करने के लिए। उसमें वो भी क्लेशप्रद है, वो भी कष्टप्रद है, वो भी कष्टप्रद है। और उत्कर्षे और रक्षणे, रक्षा करने में भी कलेश है, और व्यय, उसको जब खर्च करते हो उसमें भी कलेश है। उस धन को जब आप जब खर्च कर दे तो बाद में सोचते हो कि ज्यादा खर्च कर दिया मैंने, मुझे वहां से नहीं वो करना चाहिए था, मुझे ज्यादा खर्च कर दिया। वो भी तो दुख देता है। ज्यादा जब खर्च करता है, होता है धन, जब खर्च करते हो तो उसको भी दुख होता है, वो भी दुखप्रद है, कष्टप्रद है, क्योंकि उसको बाद में गलानी होती, मैंने इतना क्यों खर्च कर दिया, काश ऐसा कर लेता मैं। तो वो भी कष्टप्रद है। कह रहे हैं उत्कर्षे रक्षणे वये न नाश उपभोग आयास, उसका भोग करने पे भी उसे कष्ट मिलता है, और उसके लिए वो अत्यधिक प्रयास करता है। आयास मतलब प्रयास करता है। तो प्रयास करता है। त्रिशस चिंता, और क्या मिलता है उसको? अत्यधिक परिश्रम करता है। त्रासस, उस तृष्णा और बढ़ जाती है, चिंता युक्त हो जाता है, वो भ्रमित हो जाता है। ये सब अत्यधिक प्रयास का फल है। नासो उपभोग आयास, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है उसको। त्रासस, त्रासित हो जाता है, तृष्णा और बढ़ जाती है, उसकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, उसकी शांत नहीं होती। चिंता युक्त हो जाता है वो साधक, भ्रमित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है इतना प्रयास करने से। निर्णाम, ये है ज्यादा ओवर एंडेवर, अति प्रयास करने का फल है ये। तो भक्ति से पतन हो जाए, भक्ति उसकी नष्ट हो जाएगी अगर वो अति प्रयास करेगा। कहने का अर्थ ये है, तो हम अपनी इच्छाओं को भक्ति के नाम पर पूरी नहीं कर सकते। हम कि हम ये करेंगे, बड़े बड़ी प्लानिंग करेंगे, भक्ति के नाम पर हम ये नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद ने एक अपने प्रवचन में बोला था कि मैं पहले, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि मैं पहले सोचता था कि मैं अत्यधिक धन कमाऊंगा, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि वो जो आज्ञा है उसका प्रयास, किताबें छपाऊंगा, मैं और
प्रचार करूंगा भक्ति का, अत्यधिक धन कमाऊंगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद पहले फैक्ट्री चलाते थे। प्रभुपाद ने एक प्रवचन में बोला ऐसा, प्रभुपाद ने कहा मेरी ऐसी सोच थी, लेकिन मेरी, प्रभुपाद कहते हैं वो सोच मेरी सोच वो गलत थी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, जहाज में बैठे प्रभुपाद, पूरे विश्व में जो प्रचार किया उन्होंने, केवल 40 रुपए थे प्रभुपाद के पास, ओनली 40 रुपीज ही हैड। और क्या था उनके पास? करताल थी, एक श्रीमद् भागवतम की कॉपी थी, था क्या प्रभुपाद के पास? कुछ भी तो नहीं था। तो प्रभुपाद कहते थे देखो मैं 40 रुपए लेके अमेरिका आया बस, और मैं पहले सोचता था कि अत्यधिक धन कमाऊंगा और उसको भगवान के प्रचार में लगाऊंगा ना। शास्त्र बोलते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं, अगर वो ऐसा होता तो भक्ति का अंग बनाते रूप गोस्वामी उसको, या प्रहलाद महाराज उसको, श्रीमद् भागवतम उसको भक्ति का अंग बना देते। नहीं बनाया, इट मीन्स वो डायरेक्ट भक्ति श्रेष्ठम है। ये जो इनडायरेक्ट धन से, शिष्यों से, कि मैं हायर कर लूंगा ब्राह्मणों को, वो अर्चा विग्रह की सेवा करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, और मैं पंडितों को बुलाऊंगा, अत्यधिक धन कमा से मैं उनको सुंदर अर्चा विग्रह की सेवा कराऊंगा। नहीं, ये हम अपनी इच्छाओं को पूरी करें भक्ति का नाम देकर अति प्रयास में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे हैं हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अति प्रयास नहीं करना, वो तृष्णा बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा, भ्रमित करेगा, अत्यधिक परिश्रम कराएगा इस संसार में अति प्रयास में, और हम अपनी भक्ति से पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति से हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हम पतन हो जाएगा हमारा। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की अपने भाष्य में लिखते हैं कि स्ववृत्तिर नीच सेवनम वर्जयित ताम सदा विप्राह। कह रहे हैं स्ववृत्ति, स्व मतलब कुत्ता, स्व मतलब कुत्ता होता है, कुत्ते की वृत्ति है। जो लोग कहते हैं हमें नौकरी करनी है, दिन रात हम नौकरी करेंगे, नौकरी करने की यहां पे बात बता रहे हैं। स्ववृत्ति, वो स्ववृत्ति है, कुत्ते की वृत्ति है। वो नीच लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो शुद्र जन हैं, जो भक्ति से विमुख जन हैं, जो नीच जन हैं, जो शुद्र, उनकी सेवा के लिए अगर कोई प्रयास करता है, उनकी जॉब लेता है, उनकी नौकरी पकड़ता है कोई साधक, तो वो स्वव्रती बोला है। इतनी हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मतलब लिटरली गालियां दे रहे हैं सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास पे। सनातन गोस्वामी लिटरली गालियां दे रहे हैं ऐसे भक्त साधक को, जो शूद्रों की सेवा करता है, जो नौकरी में अत्यधिक प्रयास करता है, स्वव्रती बताया है, कुत्ते जैसी उसकी व्रति है। वर्जय तम सदा विप्राह। और जो विप्र होते हैं, जो ब्राह्मण संत, जो भक्त होते हैं, उनको शूद्रों की नौकरी नहीं करनी चाहिए। शूद्र कौन है? जो भगवान की भक्ति से विमुख है, और उसमें वो नौकरी में भी अति प्रयास करना, पूरा 8, 9, 10 घंटे, सुबह जाकर रात को 9, 10 बजे तक उनकी सेवा करना, नीच व्यक्तियों की, शूद्र व्यक्तियों की, अभक्तों की। तो उसे स्वव्रति बता रहे हैं, कुत्ते जैसी व्रति है वो, कुत्ते जैसी व्रति है वो। श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं ऐसा, कुत्ते जैसी व्रति है वो। तो
और देखिए मतलब हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी और गालियां दे रहे हैं उनको, कह रहे हैं सेवा स्ववृतिर येर उक्ता न सम्यक तेर उदारतम स्वच्छंद चरिता क्वश्व विकृत आशु क्व सेवका। अरे जो जिसने अपना समय बेच दिया ऐसे शूद्रों को, उनकी सेवा में लग गया, विफल सेवनु कृपण दुर्जना, मेरा जीवन विफल हो गया ऐसे कृपण ऐसे दुर्जनों की सेवा करके, ये जन्म विफल हो गया। शिला सनातन गोस्वामी कह रहे हैं अरे उनसे अच्छा तो कुत्ता है एक। देखिए क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, कह रहे हैं उनसे अच्छा तो एक कुत्ता है, कम से कम स्वतंत्र रूप में घूमता घामता है, जहां रोटी मिलती है खा लेता है। उनसे अच्छा तो एक कुत्ता है, कुत्ते से ही बदतर जीवन है उनका। स्वव्रती कुत्ते से भी बदतर है, कह रहे हैं नेशाम। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, सेवा स्ववृति येर युक्ता, जो सेवा करता है वह स्वव्रती है, न सम्यक तेर उदारतम, उनसे अच्छा तो स्वच्छंद चरिता को श्वा, स्वच्छंद स्वतंत्र रूप में तो कुत्ता चलता है, इधर उधर आराम से घूमता है। लेकिन वो तो जो जॉब करता है, नौकरी करता है या अत्यधिक प्रयास में लगा हुआ है धन के, वो तो कुत्तों की तरह, कुत्ते से भी बदतर जीवन है उसका। तो कह रहे हैं विकृत आसुहु, बेच देता है, विकृत मतलब बेच देता है अपनी शक्ति, अपने प्राण, अपनी बुद्धि सारी बेच देता है अपने एम्प्लॉयर को, जिसने उसको एम्प्लॉय कर रखा है। हां, विकृत आसु क्वा सेवक, किसके लिए? धन को कमाने के लिए वो उसका सर्वेंट बन जाता है, मिजरेबल, और अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपने जो भगवान की सेवा में उनको सबको बेच देता है, अपना बेच देता है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ऐसा लिख रहे हैं। देखिए ये लिख रहे हैं इस, और जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका भी वही हाल है। देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हुसैन शाह की दरबार में एक वित्त मंत्री थे, एक प्रधानमंत्री थे, कितना बड़ा ओहदा था, कितना बड़ा क्षेत्र था इनके पास, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास। लेकिन छोड़ दी वो नौकरी क्या छोड़ी, उनको पता था बादशाह हुसैन शाह इनको दंडित करेगा, तो ये कहलवा दिया कि मैं बीमार हूं। जब काफी दिन सनातन गोस्वामी नहीं गए दरबार बादशाह हुसैन शाह से मिलने, तो हुसैन शाह बादशाह खुद आ गया मिलने सनातन गोस्वामी के घर। और क्या देखा उसने देखा कि सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम और अनेक वैष्णव जन बैठे हैं, सब श्रीमद् भागवतम का पाठ चल रहा है, श्रीमद् भागवतम का पाठ चल रहा है। सनातन गोस्वामी इतने बड़े ओहदे पे थे। देखिए उन्होंने देखा बादशाह हुसैन शाह ने, अरे इतना बड़ा, ये क्या झूठ मुझसे बोला सनातन गोस्वामी ने, यहां पे तो श्रीमद् भागवतम का पाठ चल रहा है और ये नौकरी में नहीं आ रहा मेरे से। क्योंकि सनातन गोस्वामी की बुद्धि तीक्ष्ण थी, उनके कार्यशैली बहुत निपुण थी, उनके बिना उसका राज्य चल नहीं सकता था बादशाह हुसैन शाह का। हाँ, वो लेकिन सनातन गोस्वामी ने त्याग दिया और झूठ बुलवा दिया कि मैं बीमार हूं, और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं अनेक वैष्णवों के साथ बैठ के। और भागवतम पढ़ते पढ़ते सनातन गोस्वामी रो रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा हो रही है उस स्थान पर। त्याग दिया। इसलिए षट गोस्वामी आज त्यक्त्वा क्या श्लोक है वो, क्या है, हम जब गाते हैं षट गोस्वामी अष्टकम में,
क्या कि उन्होंने त्यक्त्वा जो श्री गौरांग गुण त्यक्त्वा जो ऊंची संगति थी, एरिस्टोक्रेटिक जॉब या ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, त्याग दिया उन्होंने। हमारे 6 गोस्वामियों ने त्याग दिया उसको। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पति श्रेणिम सदा तुच्छव। त्यक्त्वा तूर्णम, इस तृण की तरह त्याग दी अपनी जॉब, अपनी सरकारी नौकरी। इसके लिए सब इतने ललायित रहते हैं। त्यक्त्वा तूर्णम, तृण समझ के त्याग दिया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, बड़े बड़े लोगों की एरिस्टोक्रेटिक मंडल, जो मंडलाधिपति हैं, उनका संग त्याग दिया उन्होंने। किसके लिए? किसके लिए? श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, वैष्णव संग करने के लिए, साधु संग करने के लिए, नाम करने के लिए, जप करने के लिए, भगवान का मनन करने के लिए त्याग दिया उन्होंने। तृण की तरह त्याग दिया उन्होंने अपना भौतिक एरिस्टोक्रेटिक ड्रीम जॉब त्याग दी, जिसको सपने दिख पाते हैं, जिस नौकरी के, त्याग दिया उन्होंने। इसलिए संत लिखते हैं, नेशाम संध्या विधिर अविक्लौ नाच्यु अच्युत अर्च अपि संगः। नेशाम संध्या, अरे ये कैसी नौकरी है, ये कैसी मेरे अत्यधिक प्रयास हैं। ना तो मुझे संध्या करने का समय मिलता है, अब दिन में संध्या होती है 3, ना संध्या करने का मेरे पास समय है। विक्लो ना अच्युत अर्चा विग्रह, ना मैं भगवान श्री अच्युत की अर्च विग्रह की सेवा कर सकता हूं, उनको कपड़े पहनाना, उनको आभूषित करना, उनको सजाना, वो समय नहीं मिल पाता मुझे। अपि संगः न श्वकाले हवन नियमो, ना घर में मैं, ब्राह्मण कहता है, ना तो मैं घर में हवन कर पाता हूं पूरे दिन। न श्वकाले हवन नियमो, न नियम का पालन कर, ना अपि वेदार्थ चिंता, ना मैं वेदों का चिंतन कर पाता हूं, वेदों को पढ़ के उनका चिंतन मनन भी करने का समय नहीं है मेरे पास। ये है आपकी नौकरी, ये है आपका अत्यधिक प्रयास, धन एकत्रित करने का, ये सब फल हैं। नेशाम संध्या विधिर, ना तो संध्या कर पाता हूं, ना भगवान अच्युत, भगवान की जो विग्रह हैं, श्री विग्रह की सेवा कर पाता हूं, ना मैं यज्ञ कर पाता हूं, और ना ही मैं वेदों का अध्ययन कर पाता हूं, स्वाध्याय कर पाता हूं, ना उनका चिंतन मनन कर पाता हूं मैं। ना शुद्ध वेल नियतम अशनम, और ना ही मैं भूख प्यास को संतुष्ट, मुझे प्यास लगती है, भूख लगती है, फिर भी वो भी संतुष्ट नहीं होती मेरी, इतना अत्यधिक प्रयास कर रहा हूं मैं संसार में। ना शुद्ध वेला नियतम अशनम, ना ठीक से मैं खा पाता हूं, ना पी पाता हूं, अपनी प्यास को बुझा पाता हूं। ना पी निद्रा अवकाशो, ना ठीक से नींद ले पाता हूं, पूरी नींद, अत्यधिक प्रयास करने से। ना द्वयी लोकाव, अरे मैंने अपना क्या यह जीवन बना लिया। ना द्वयी लोकाव अपूतनुभृताम, अरे मेरा ये जीवन भी नष्ट हो गया, कलेशप्रद हो गया, कष्टपूर्ण हो गया, दुख पूर्ण हो गया, ये जीवन भी मेरा नष्ट हुआ, और परलोक तो मेरा नष्ट हो ही गया, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, समय नहीं मिल पा रहा है मुझे। ना द्वयी लोकावपि तनुभृताम राजा सेवा प्राणान। इसलिए मुझे ना तो खाने का समय है, ना पीने का, ना नींद का समय है, ना भगवान की भक्ति करने का समय है, ना संध्या वंदन करने का समय है, ना भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करने का समय है। तो कह रहे हैं, तो मैं एक तुच्छ सेवक बन के मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ये जीवन भी नष्ट हो गया, यह लोक परलोक, मेरा ये जीवन भी गया, परलोक भी गया, ये जीवन भी गया, ये लोक भी गया, और परलोक भी मेरा बिगड़ गया, परमार्थ भी मेरा बिगड़ गया। तो मैं इस प्रकार
अत्ते प्रयास में ही मेरा जीवन बीत गया। हाँ बस, तो ठीक है, आज हमने अत्ते प्रयास की चर्चा यहाँ पे अब हमने की। अत्ते प्रयास, अति प्रयास, प्रयास तो करना है जीवन निर्वाह के लिए, जितना कंफर्ट, एक कंफर्ट लाइन के तक तो रहना है। शिल प्रभुपाद, फाइनली शिल प्रभुपाद अपने एक उसमें लिख रहे हैं, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, शिल प्रभुपाद कि अकृत्वा परा संतापम, इतना कार्य करो, ऐसे कार्य करो कि किसी दूसरे को दुख ना दो। बस अकृत्वा परा संतापम, किसी को संतापित ना करो, इतना कार्य करो, बस इतना प्रयास करो कि कोई दूसरा आपके प्रयास से संतापित दुखी ना हो। अगत्वा खल नम्रताम, और आपको शूद्रों और जो विमुख जन हैं, अभक्तों के सामने झुको ना। अगत्वा खला, जो खल जन हैं, जो गधे हैं, खल मतलब जो मूर्ख हैं, जो विमुख हैं भगवान की भक्ति से, उनके सामने नम्र बनने का आपको आवश्यकता ना हो। अनुसृज्या सताम व्रताम, और जो संतों के मार्ग पर जो आप चल रहे हो, जिनका अनुगमन कर रहे हो संतों के मार्ग पर, वो पथ से भ्रष्ट ना हो जाओ। इतना कार्य करो इस संसार में, इतना प्रयास करो बस कि संतों के पथ चिन्हों पे जो आप चल रहे हो, आपका जीवन साधना चल रही है, उससे पथ भ्रष्ट ना हो। यत् स्वल्पम अपि तत् बहु, जितना कम से कम सफिशिएंट हो आपके निर्वाह के लिए, उतना ही कार्य करो इस संसार में, इससे अधिक कार्य ना करो, इससे अधिक कार्य ना करो। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। सिंपल लाइफ, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए वैष्णव के जीवन में। सिंपल लाइफ, ईट सिंपल थिंग्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, एंड सेव योर टाइम, अपना समय बचाओ फॉर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति में उन्नति के लिए अपना समय बचाओ। डोंट बी इम्प्लीकेटेड इन उग्र कर्म, मत करो अत्यधिक प्रयास, मतलब अत्यधिक प्रयास को उग्र कर्म भी बोलते हैं। बड़े बड़े प्लानिंग करना, बड़े बड़े प्रयास करना उग्र कर्म बोलते हैं, वो ना करो। मॉडर्न सिविलाइजेशन तो आपको प्रेरित करेगी उग्र कर्म करने में। बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़े सरकारी सिस्टम पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इकोनॉमी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इकोनॉमिक्स कह रहे हैं प्रभुपाद, फॉरेन एक्सचेंज कॉम्प्लिकेट हो गया है, एवरीथिंग हैज बिकम कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए इससे बचो, इस भौतिक समाज से बचो जो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सरल सिंप्लिसिटी नहीं रही अब किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी जाकर सिंपल लाइफ लीड करो श्रील प्रभुपाद। इसलिए वन आश्रम सोसाइटी, फार्म कम्युनिटी की प्रभुपाद बात करते हैं, अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ और समय जो बचे भगवान की सेवा में लगा दो। केवल इतना सिंपल लाइफ हो कि जीवन निर्वाह हो, कुटुंब का निर्वाह हो जाए बस। जय शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला उपदेशामृतम ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हजार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।